राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जरूरत को शुरुआत में ही पहचान लिया और वो शिक्षा का वो मॉडल लेकर आई जो सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति को भारतीय संस्कारों और नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा दे सके। क्योंकि उस समय एक तरफ तो कॉन्वेंट स्कूल थे जो आपको भारत के संस्कारों से दूर ले जा रहे थे, वो आपको सिर्फ चर्च के बारे में बताते थे, मंदिर के बारे में नहीं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल थे जिसमें शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं था और उसका कोई चरित्र भी नहीं था। ऐसे में भारत के लोगों के लिए कोई भी ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं बची थी जहां वो राष्ट्रवाद की भाषा सीख सकें, जहां पर वो अपने संस्कारों के बारे में जान सकें, जहां पर वो ऐसी शिक्षा ले सकें जहां पर उन्हें यह समझ में आए कि हमारे असली संस्कार क्या हैं, हमारी असली पहचान क्या है। तो आरएसएस ने वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला स्कूल खोला और फिर 1977 में विद्या भारती की स्थापना की गई। ये आरएसएस का एजुकेशन विंग है जिसे विद्या भारती कहते हैं। धीरे धीरे हर राज्य और शहर में इसके तहत स्कूल खोले गए और आज विद्या भारती के तहत भारत में 12,850 स्कूल चल रहे हैं, लगभग 13,000 स्कूल, 49 कॉलेज और एकल विद्यालय मिलाकर कुल 30,000 शिक्षण संस्थान आज भारत में काम कर रहे हैं। और इन स्कूलों में 80,000 क्रिश्चियन और मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर कोई यह सवाल उठाता है कि यह सेकुलर नहीं है या यह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो ऐसे लोगों को बता दें कि इन स्कूलों में 80,000 ईसाई और मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं। 1952 से अब तक विद्या भारती के स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। अब बड़ी तस्वीर पर आप गौर कीजिए। ये जो 1 करोड़ बच्चे इन शिक्षा संस्थानों से पढ़े हैं, ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अब ये बच्चे नीति निर्धारक बन रहे हैं, अब ये बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, अब ये अपने परिवार के मुखिया हो गए हैं, अब ये समाज पर अपना असर डाल रहे हैं, अब ये इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अहम पदों पर रहते हुए देश के लिए भी बड़े फैसले ले सकते हैं। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि अब भारत में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, अपने देश के मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, मातृभाषा में पढ़ाई करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। और यह सब अचानक नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह सब सिर्फ 5 साल में हो गया, 7 साल में हो गया, 2014 के बाद से ही हुआ है, तो यह गलत है। ये जो बदलाव है ये बहुत धीरे धीरे हुआ है और इस बदलाव ने कई दशकों का समय लिया है। यह एक लंबे इंतजार और लंबे प्रयास का फल है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कोई परेशानी नहीं, जबकि उसके संस्थापकों ने देश की आजादी की जगह मुसलमानों के लिए यह समझाया, ताकि मुसलमानों को पढ़ने के लिए समझाया ताकि वो हिंदुओं से पिछड़ न जाएं। यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाला, यह कहते हुए कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और यही वो सोच थी जिसने आगे पाकिस्तान को जन्म दिया। राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी से कोई परेशानी नहीं, जबकि वो खुलेआम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं। राहुल गांधी को असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से भी कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों से उन्हें बहुत ही परेशानी है। देश को राहुल गांधी की सोच का सच बताने के लिए आज हमने यह तय किया कि हम बाहर निकलेंगे और आरएसएस द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के मन में भी आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भर दी गई होंगी। और ये गलतफहमियां और ये दुष्प्रचार सेकुलरिज्म के नाम से होता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम से होता है, और अपने आप को लिबरल बताने वाले नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बड़े बड़े ऑथर, लेखक, ये सारे लोग सेकुलरिज्म के नाम पर आरएसएस पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि इन स्कूलों में कट्टरवादी शिक्षा दी जाती है।